Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3rd. And in this video I will discuss here anomalous behavior of first elements of the group. देखो आप पहला क्या होता है कि एनोमलस बिहेवियर है क्या, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है। तो एनोमलस बिहेवियर का आप डेफिनेशन देखो, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ग्रुप डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या रखता है, डिफरेंट रखता है। उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑल नॉट ऑल प्रॉपर्टीज बट हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। तो यही कह रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एवरी ग्रुप डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अब आप देखो, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आता है। यदि आप फर्स्ट ग्रुप लेते हो, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है आपका जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, Fr। ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। जिसमें क्या है, लिथियम जो है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो सोडियम से लेके सीजियम फ्रांसियम तक की जो प्रॉपर्टीज है उससे क्या होता है, लिथियम का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। मीन्स कुछ प्रॉपर्टी जो लिथियम का होता है वो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से डिफरेंट होता है। इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ग्रुप डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। अपने ग्रुप के रेस्ट ऑफ द मेंबर से फर्स्ट एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है। यदि वो सेम ग्रुप का है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो रेस्ट ऑफ द मेंबर के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका क्या रीज़न, तो इसका रीज़न होता है ड्यू टू, यदि हम पॉइंट वाइज देखें तो क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है इसका एटॉमिक रेडियाई जो होता है, आयोनिक साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज और रेडियाई जो होता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, वेरी स्मॉल होता है। अब जब एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज ही डिफर कर गया तो इससे क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज बिहेवियर होता है सब एटॉमिक रेडियाई के ऊपर डिपेंड करता है। यही कारण है कि इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज और रेडियाई। सेकेंड क्या होता है रीजन इसका, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स हैज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है आपका कि फर्स्ट मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी यदि देखा जाए फर्स्ट एलिमेंट्स का जो होता है किसी भी ग्रुप का वो सबसे ज़्यादा रखता है। मीन्स क्या होता है कि हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और जो लास्ट पॉइंट है क्या है कि अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मीन्स यदि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। मीन्स अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे आप देखो, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो बात कर रहा है तो ये डी ऑर्बिटल का
वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है। अभी आप देखोगे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। यदि इसका कन्फिक्शन करें तो 1s2 2s2 2p, तो यहाँ 2p 0 है, मीन्स p ऑर्बिटल तो वैकेंट है, लेकिन 2 में d नहीं आता है क्योंकि k l और d कहाँ आता है, m सब सेल में, तो इसके पास m है ही नहीं, तो d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है जो अपनी ये कोवेलेंसी को एक्सीड कर सकता है। लेकिन जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में हम क्या पाते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 11 है तो कन्फिक्शन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 3 जो है किस में आ जाता है, k l m, तो 3p भी होता है और 3d भी होता है, तो यहाँ p ऑर्बिटल वैकेंट है ही, साथ ही साथ d ऑर्बिटल भी वैकेंट है। तो जिसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सीड कर सकता है। तो लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है, सिर्फ लिथियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है किसी भी ग्रुप का, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, जिसके चलते अपनी कोवेलेंसी को वो एक्सीड नहीं कर पाता है। तो ये बेसिक रीजन होता है। मीन्स कोई भी एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो एनोमलस बिहेवियर इसलिए दिखाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज रखता है और रेडियाई रखता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है अपने मेंबर में, सबसे ज़्यादा उसी का होता है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और जो लास्ट पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है किसी भी ग्रुप का, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, जिसके चलते वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सीड नहीं कर पाता है, करता है। तो इसी 4 रीजन के चलते क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है किसी भी ग्रुप का, वो अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। अब देखो यदि हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि लिथियम जो है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ दिखाता है, उसी तरह से बेरिलियम अपने क्या होगा, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ उसका बिहेवियर क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। उसी तरह से बोरोन में जब हम जाएंगे तो बोरोन में हम क्या पाएंगे कि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उस ग्रुप का है उससे बोरोन की प्रॉपर्टी डिफर करेगा। फिर कार्बन अपने फैमिली का जो भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उससे उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफर करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द मेंबर से, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट्स है तो रेस्ट ऑफ द मेंबर के साथ वो डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। मीन्स जो भी लास्ट आप फ्लोरीन की यदि बात करें तो फ्लोरीन की भी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द हैलोजन से उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। और डिफरेंट होने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, रीजन क्या है आपका कि उसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसमें। अब देखो यदि हम एग्जांपल लेते हैं कि लिथियम कैसे रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। तो देखो सबसे पहला यदि हम बात करें कि लिथियम का, आप जानते हो कि ये क्या है, आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, इसको हम क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स क्या करता है, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसकी टेंडेंसी होता है कि ये जो भी कंपाउंड बनाएगा ये आपका क्या बनाना चाहेगा, आयनिक कंपाउंड को प्रीफर करता है, जैसे NaCl, KCl, ये सब आपका आयनिक कंपाउंड है। लेकिन लिथियम जो है वो मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड को प्रीफर करता है, वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, इसके चलते इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पाता है और कोई निकाल नहीं पाता है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रीफर करता है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि लिथियम जो है वो क्या करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को दिखाना चाहता है, जबकि रेस्ट ऑफ द मेंबर जो एलिमेंट्स है वो क्या करता है, आपका आयनिक कैरेक्टर को प्रीफर करता है। सेकेंड यदि हम देखें तो देखो एनोमलस बिहेवियर में एक तो हमने देख लिया कि इसका ये होता है कि आपका ये कोवेलेंट कैरेक्टर को। अब यदि हम देखें तो लिथियम का जो हैलाइड होता है, जैसे लिथियम क्लोराइड, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे LiCl.2H2O, ये मोस्टली होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है
जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसका जो हैलाइड होता है वो एनहाइड्रस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। एनहाइड्रस कंडीशन जैसे NaCl, तो NaCl के फॉर्म में वो वहाँ पर .H2O नहीं लगता, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड दी एनोमलस बिहेवियर देखा जाए तो लिथियम जो है अपनी कोवेलेंसी को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए लिथियम का जो कंपाउंड होता है वो कैसा काम करता है, एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होता है इसका वो क्या होता है, सबका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है और वो ऑक्टेट अचीव कर लेता है और वो कभी भी आपका जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं दिखाता है। तो ये जो था आपका क्या है, एनोमलस बिहेवियर है किसका, लिथियम का। इसी तरह से यदि हम बेरिलियम में चलें तो बेरिलियम भी क्या होगा, वो अपना मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाना चाहेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होगा सब आपका क्या दिखाएगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहेगा। फिर लिथियम का जो हैलाइड होगा वो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं, जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का वो अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है और उसका रीजन हमने आपको बताया इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो एनोमलस बिहेवियर है हम लोग फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, तो वहाँ पर हमको सबका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और फिर हम इसको एनोमलस बिहेवियर को देखेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन देखना था और रीजन क्या था कि क्यों एनोमलस को ये भी एलिमेंट्स अपना एनोमलस बिहेवियर को क्यों दिखाता है, इसको जानना था इसमें। थैंक यू।